क्या काम किया है तुमने। नए नए रोज़ नए एक्सपेरिमेंट्स, एकदम से एकदम बच्चों के साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी। अब बच्चा पढ़ेगा कि रोज़ नए नए सर्कुलर पढ़ेगा। देखो नए नए रोज़ रूल्स आ रहे हैं। सीबीएसई ने पहला बम फोड़ा, सारी बुक चेंज कर दी, बुक कहीं मिल नहीं रही है, अभी कंप्लीट रूप से बुक अवेलेबल नहीं है। तब से एक नया सर्कुलर आता है 15 तारीख को, क्या कि अब आपको 3 लैंग्वेज मैंडेटरी कर दी गई, यानी अब आपको 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 2 लैंग्वेज क्या होंगी, नेटिव होंगी, 1 लैंग्वेज फॉरेन होगी। इसमें देखो खास बात क्या है कि यहाँ देखो क्या रख रखा है, इंग्लिश को भैया क्या कर दिया, फॉरेन लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब बच्चा करेगा तो करेगा क्या, इन भाषाओं को सीख कुछ होगा भैया। देखो हिंदी तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, एक तो मान लो कंपलसरी लैंग्वेज हो गई, हिंदी पढ़ लेगा। दूसरा क्या, वो गुजराती पढ़ेगा, कश्मीरी पढ़ेगा, डोगरी पढ़ेगा, बंगाली पढ़ेगा या संस्कृत पढ़ेगा, इवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसे क्या लिए, एक नया टीचर चाहिए, नया सिलेबस चाहिए। बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बुक आएगी 1 जुलाई से, लेकिन सर्कुलर जारी हो चुका है कि अब 9th क्लास के बच्चे को 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। सीबीएसई को देख के मुझे एक कहानी याद आती है कि जैसे क्या होता था ना, पहले 12th क्लास के बच्चों को एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या कराया जाता था, एक मेढक दे दिया जाता था, उस मेढक के चीर फाड़ करके उसे जोड़ देते थे। बच्चा उससे कुछ सीखता था, कुछ भी नहीं सीखता था, सिर्फ एक दिखावा किया जाता था। सेम वही सीबीएसई बच्चों के साथ खेल कर रहा है। भाई इस दिखावे से मतलब क्या है, तुम कोई भी चीज़ करो उसको ज़मीनी हकीकत चेक करो कि मैं जो ये कर रहा हूँ, जो मैं ला रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा होगा, इसका कोई प्रॉफिट है, इसका लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट्स है। तो भैया अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखे तो तुम इन चीज़ों को चेंज करो। जैसे मान लो देखो बुक चेंज किया, बुक एक अच्छी बात है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया नए मिले, लेवल अच्छा मिला, लेकिन जो तुम लैंग्वेज फार्मूला ला रहे हो इसका कोई फ़ायदा है भाई, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। इसमें देखो 2 नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा है। भाई मान लो मैं एक भाषा सीख लेता हूँ, हिंदी मुझे आती है, फिर वो दूसरी भाषा सिखाना चाहता है, संस्कृत में कोई जॉब है, कोई चीज़ नहीं है। आप किसी भी भाषा को सीखोगे, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, बंगाली, क्या आप यहाँ नौकरी करने जाओगे। अगर मान लो आपकी नौकरी कहाँ लग गई, दूसरे स्टेट में लग गई, मान लो आप कहीं चले गए कश्मीरी जॉब करने, तो क्या आप कश्मीरी अगर आपने पढ़ा तो आपके काम आएगी, नहीं पढ़ा तो क्या कोई काम आएगी। आपने मान लो गुजराती पढ़ा था, गुजरात नहीं गए, कश्मीर चले गए, तो क्या करोगे, इस भाषा कोई काम आएगा, फिर से आप जाकर वहाँ भाषा सीखोगे। मान लो आपकी नौकरी कहाँ लग गई, विदेश में लग गई, तो अब आप फ्रेंच भाषा अलग से पढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ देखो पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। यानी बच्चा सोचे तो सोचे क्या, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये जो सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है, ये पूरी तरीके से क्या है, बकवास है। सीबीएसई ऐसे बम फोड़ रहा है बच्चों के ऊपर जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं बनता। देखो अभी 12th वालों बच्चों के पूरी मार्कशीट खराब कर डाली, 10th वालों के नंबर अच्छे आ गए तो सब 10th वालों के नंबर पे वाहवाही लूट रहे हैं, 12th वालों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो ऐसा पूरी तरीके से एकदम सिस्टम को क्या कर रखा है, खा गए ये लोग। अभी नीट पेपर लीक हुआ, कोई प्रकार की सुनवाई नहीं। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बकवास बना दिया गया है। एजुकेशन नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, जटा जा रहा है। स्कूलों की फीस बढ़ रही है, कोई चर्चा नहीं है। बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पढ़ाई हो रही, 9th का बच्चा क्या करेगा, आपका एक्सपेरिमेंटल चूहा है, उसे आप एक्सपेरिमेंटल चूहा और मेढक बना रहे हो। भैया ऐसा करके क्या मिलेगा आपको। अरे कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जिसका ज़मीनी रूप से हकीकत हो, जिसका कुछ फ़ायदा मिले बच्चों को, जिससे बच्चों का माइंड डेवलपमेंट हो। तुम बच्चों को स्वतंत्रता देने के बजाय बच्चों को क्या करो, बांध रहे हो कि तुम्हें 2 भाषाएं पढ़ना पड़ेगा। अरे क्यों पढ़ेगा बच्चा भाई, क्यों पढ़ेगा, उसकी क्या मजबूरी है, क्या ऐसी ज़रूरत है जो पढ़ेगा। वो जो भी भाषा जहाँ भी जाएगा आदमी भाषा समय के साथ सीख सकता है, तुम उसे मैंडेटरी बता रहे हो। अरे वो कोई बच्चा और कोई भाषा सीखना चाहता हो, कोई नई चीज़ सीखना चाहता हो, ये तो हमारी लैंग्वेज है। हम जब यहाँ जाएंगे उस माहौल में ढलेंगे तो हम अपने आप भाषा सीख जाएंगे। जरूरी थोड़ी हर बच्चे भाषा को पढ़ना ही पड़े। पर बच्चों तुम्हारे एक खुशखबरी की बात है कि ये सिर्फ आपको भाषा पढ़ना पड़ेगा, इसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा 10th में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की बात है। इसका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, तो ज़्यादा डरना नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सिर्फ हाँ सीबीएसई से थोड़ा इन सब चीज़ों के लिए आप लोग आवाज़ उठाओ, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। और इस चीज़ को भाई इसको चेंज किया जाए। कोई रूल बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, इससे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसे कुछ और सीखना तो कुछ और सीख रहा है ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं देनी है। हाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला ईजी करो, उसे उस चीज़ों को आसान बनाओ ताकि बच्चा क्या कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके। ऐसा नहीं कि बच्चे को उसमें नुकसान हो। अब इसमें देखो कोई फ़ायदा हमें नहीं दिख रहा है। अभी देखो बच्चा अगर इंग्लिश को क्या कर रहे हो, आप फॉरेन लैंग्वेज डाल दे रहे हो। हमारे संविधान ने आज तक क्लियर नहीं कर पाया कि हमारे देश की भाषा कौन सी है, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर 2 भाषाओं का क्या करें, बोझ डाल रहे हैं। जिसे अपने भाषा को खुद ही नहीं पता है जिस देश को, वो दूसरे के ऊपर बोझ डाल रहा है। अरे भाई ये पहले तुम तो फिक्स करो कि तुम कौन सी भाषा में बात करते हो। तुम इंग्लिश को, आज भी हमारे संविधान का कोई भी सर्कुलर निकलता है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नोटिफिकेशन निकलता है तो हमेशा 2 भाषाओं में निकलता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज हो गई। जब हर चीज़ में तुम इंग्लिश को घुसा रखे हो तो बच्चा कैसे समझेगा, तुम इसको फॉरेन लैंग्वेज डाल दे रहे हो, यानी ये कोई भाषा ही नहीं है। तो देखो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचो। मैं बच्चों को सलाह दूंगा, आप अपनी आवाज़ बुलंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। आप लगातार चेंज पे चेंज किए जा रहे हो, चीज़ें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बच्चों को मिल नहीं रहा है, पढ़ाई हो नहीं रही है, एसएसटी की नई बुक आई नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर कोई सुनवाई है हो नहीं रही है। ज़मीन पे आपको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक सर्कुलर जारी कर देना है, बच्चा ले पढ़ता रहे, उसमें बच्चा टेंशन में अपना काम करता रहे, वो पढ़ाई छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नए नए सर्कुलर पढ़े। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो।